वेलकम क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑफ JNV पिथौरागढ़। स्टूडेंट्स, आजकल हम चैप्टर कर रहे हैं सर्कल्स का चैप्टर। ठीक है, तो कुछ थियोरम्स हैं इस सर्कल्स चैप्टर से रिलेटेड जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। थियोरम 10.4 देखते हैं। 10.3 थियोरम 10.3 ये कहती है बच्चों कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects the chord। ओके, क्या कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये एक कॉर्ड है ए बी, अगर इस सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला जाए इस कॉर्ड के ऊपर, तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। क्या कहने का मतलब है कि अगर एंगल OMA और एंगल OMB 90 डिग्री हो, यानी कि इफ OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, तो क्या होगा, AM और BM जो है आपस में बराबर होंगे, यानी कि द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, उसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इसको प्रूव करना बड़ा ही आसान होगा। OA और OB को अगर हम मिला दें इस तरह से, ठीक है, दोनों ही रेडियस होंगी, OA और OB को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो OA और OB क्या है, ये दोनों रेडियस हैं सर्कल्स की, इस सर्कल की रेडियस है, एक ही सर्कल की दो रेडियस इक्वल ही होती हैं। ठीक है, अच्छा, और OM जो है आपका कॉमन साइड है। ट्राइंगल OMA और ट्राइंगल OMB को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहें तो SSS से बड़ी आसानी से, ठीक है, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, SSS से प्रूव नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि ये तो प्रूव करना है ना, ये वाला तो AM इज इक्वल टू BM प्रूव करना है। तो आपको क्या दिया है कि ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल है ना, दोनों ट्राइंगल्स में एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज जो रेडियस है वो हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है, रेडियस है, तो OA और OB दोनों के हाइपोटेन्यूज भी बराबर हैं और एक साइड कॉमन हो गई। तो RHS क्राइटेरियन से ट्राइंगल OMA और ट्राइंगल OMB आसानी से आप कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है। तो CPCT से हम कह सकते हैं AM इज इक्वल टू BM, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। ओके, तो ये कहने, इसका प्रूफ जो है बड़ा ही आसान है, इसका प्रूफ आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, 10.4 थ्योरम देखते हैं, इसका अपोजिट होगा बच्चों। 10 थ्योरम क्या कहता है, इसका अपोजिट, कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ chord इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द chord। यानी कि इस बार क्या दिया है, इस बार दिया है कि जो लाइन ड्रॉ की जा रही है कॉर्ड को मिलाकर, वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, और आपको ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। आपने ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस बार देखिए ट्राइंगल OMA, OAM और OBM में देखिए OA और OB दोनों रेडियस हो गए भाई, है ना, क्या हो गए, रेडियस हो गए, है ना, रेडियाई इसका प्लूरल होता है। AM इज इक्वल टू BM, ये कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है ना, बाइसेक्ट द chord, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज बाइसेक्टिंग द chord, तो ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना, और OM इज इक्वल टू OM आपका कॉमन साइड हो गया बच्चों, ये आपका कॉमन है OM, तो ट्रायंगल OAM और ट्रायंगल OBM एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों। ठीक है ना, किस क्राइटेरियन से, SSS क्राइटेरियन से, SSS क्राइटेरिया, SSS कॉन्ग्रुएंस लिख देते हैं हम यहाँ पे, SSS कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा कि ये वाला एंगल OMA और ये वाला एंगल OMB ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर भी हैं और लीनियर पेयर भी हैं, तो ये दोनों 90-90 हो जाएंगे, है ना। किस वजह से, लीनियर पेयर, इक्वल लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स आर इक्वल हियर, है ना, लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर में अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो दोनों ही क्या होंगे, 90-90 होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल लीनियर पेयर, क्या लिख देते हैं, इक्वल लीनियर पेयर एंगल्स, इक्वल लीनियर पेयर एंगल्स हैं इसीलिए। ओके, तो ये दोनों 90, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड को मिलाएं एक लाइन को, और उस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो डेफिनेटली वो उसको 90 डिग्री पर ही मिल रहा है, 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, इस तरह से है। थ्योरम 10.5 देखते हैं।
ठीक है, पिछले दिनों हमने एक्सरसाइज 10.3 में एक क्वेश्चन किया था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना, कि क्या लिखा था कि 3 नॉन कोलिनियर का मतलब है जो 3 एक ही रेखा पे ना हो। तो ये जो फिगर अगर आपको ध्यान हो 10.3 का लास्ट क्वेश्चन में किसी सर्कल का सेंटर फाइंड करने से रिलेटेड था ना। तो ए बी को मिलाया और बी और सी को मिलाया। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया पी क्यू और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया आर एस। दोनों जहां पर मिलते हैं वो उसका क्या है, सेंटर है। ये हमने देखा था। तो इसी से रिलेटेड थ्योरम बन जाती है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो तो ऐसी स्थिति में एक और केवल एक ही सर्कल गुजर सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गुजर रहा है, देखिए इसी को उठा के यहाँ रखा हुआ है ना। तो इसी पोजीशन को देखिए, एबीसी की 3 पॉइंट्स की पोजीशन नॉन कोलिनियर एक लाइन पे नहीं है। कोलिनियर मींस दोज पॉइंट्स विच आर इन अ स्ट्रेट लाइन, नॉन कोलिनियर मींस दोज हु आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई 3 बिंदु दिए हो नॉन कोलिनियर असंरेख, है ना, जो एक रेखा पर नहीं है, तो केवल ऐसी स्थिति में केवल उन तीनों बिंदुओं से होते हुए केवल और केवल एक सर्कल ही पास कर सकता है। ओके, अच्छा थ्योरम 10.6 देखते हैं। थ्योरम 10.6, अच्छा ये देखने से पहले हम देखते हैं कि अगर मैं दो वस्तुओं के बीच की डिस्टेंस नापता हूं, इफ आई फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, तो मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना। दो वस्तुओं के बीच में या दो चीजों के बीच में अगर दूरी निकालनी हो तो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये वाला जो है एक, है ना, इनको दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट्स के। तो वो होता है किसी से डिस्टेंस निकालना। तो अब देखें, इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल, अगर दो सर्कल हैं, अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं या केवल एक ही सर्कल है, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो जब हम इक्विडिस्टेंट की बात करते हैं बच्चों, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करते हैं। अगर ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं मान लीजिए, तो डेफिनेटली सेंटर से इन पर डाला गया परपेंडिकुलर, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर, है ना, उन पर बराबर होगा, यानी कि ये दोनों बराबर दूरी पे होंगे। अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो डेफिनेटली वो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। बराबर दूरी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। किस डिस्टेंस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। याद रखिए हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम कोई चीज डिस्टेंस निकाल रहे हैं सेंटर से कॉर्ड की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। ओके, सो ऑब्वियसली 10.7 जो थ्योरम होगी वो इसका अपोजिट होगी, उसका प्रूफ भी देख लेते हैं बच्चों। ओके, तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, जस्ट अपोजिट है 10.6 का, कि दो कॉर्ड अगर मान लीजिए पी क्यू और आर एस हैं, आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं अगर ये सेंटर से बराबर दूरी पे हैं। क्या कहने का मतलब है, इस बार दिया गया है कि ओ एल और ओ एम, यानी कि कॉर्ड पी क्यू से ओ एल की दूरी, सेंटर से दूरी, और कॉर्ड आर एस की सेंटर से दूरी दोनों बराबर दी गई हैं। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। आपको ये प्रूव करना है कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ओ क्यू और ओ एस को हमने मिला दिया। ओके, तो हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। याद रखिए, अगर हम क्यू, इन दोनों ट्राइंगल ओ एल क्यू और ओ एम एस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो सीपीसीटी से ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगी। और ये क्या है, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। अगर QL और MS बराबर है तो इसका मतलब QL का दुगना यानी कि PQ और SM का दुगना यानी कि SR भी बराबर होगा। ओके, तो ट्राइंगल OLQ और ट्राइंगल OMS में देखिए, ट्राइंगल एंगल OLQ इज इक्वल टू एंगल OMS। ओके, 90 डिग्री है, डिस्टेंस इक्वल दे रखी है, OL इज इक्वल टू OM और OQ इज इक्वल टू OS, है ना। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, रेडियस जो है हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, और एक साइड जो कि दिया हुआ है OL इज इक्वल टू OM, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड।
तो RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से ट्राइंगल OLQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMS. तो फ्रॉम द CPCT we can say, what do we say, कि corresponding parts are equal, corresponding sides will be equal, तो QL is equal to SM हो गया. अब क्या है, ये थ्योरम हमें पता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना, ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है अभी थोड़ी देर पहले. तो QL का दुगना कर दीजिए, SM का दुगना कर दीजिए, यानी कि दोनों साइड का दुगना कर देंगे. ठीक है, अब फिगर से देखिए 2QL क्या है, QL का दुगना क्या हो जाएगा PQ, और 2SM का दुगना क्या हो जाएगा SR. ठीक है, क्यों, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पर डाला गया परपेंडिकुलर उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है ना. अब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, तो इनका दुगना भी आपस में बराबर होना चाहिए, है ना, ये कहने का मतलब है. ठीक है, तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर दूरी पर स्थित दो कॉर्ड आपस में लंबाई में बराबर होते हैं. ओके, अच्छा, फिर हम चलें 10.4 की तरफ, एक्सरसाइज 10.4. ओके, तो ये स्थिति देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को करने से पहले एक शॉर्टकट तरीका इस सॉल्यूशन का, इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का शॉर्टकट मेथड भी है. दो सर्कल है जिनका रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड. ठीक है, अब देखिए एक शॉर्टकट तरीका क्या है. देखिए एक सर्कल लिया मैंने जिसका रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अच्छा, इसके रेडियस को, और दूसरा एक सर्कल हो गया, छोटा सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो बड़े सर्कल का सेंटर, ठीक है, और छोटे सर्कल का सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट एक ही है, और छोटे का डिस्टेंस है, का सेंटर है O डैश. ओके, तो हमें क्या बताना है, कॉमन कॉर्ड की लेंथ बतानी है. ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ कैसे, ये है और ये है ना, दो सर्कल्स हैं, थोड़ा एक बड़ा एक छोटा बना लेते हैं. और एक छोटा सर्कल बना लेंगे. ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन हमारे पास आएगी. इसमें क्या हो रहा है, इन दोनों पॉइंट्स, इसमें इस केस में केवल एक ही पॉइंट पर मिल रहा है सर्कल. हमें क्या चाहिए, इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, दो पॉइंट्स पे. तो हमने दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कराया कि मान लीजिए दो सर्कल जिनका रेडियस O और S है, एक दूसरे को P और Q पर बांटते हैं, एक दूसरे को P और Q पर काटते हैं, और बड़े सर्कल का सेंटर O और छोटे सर्कल का सेंटर S मान लिया. ठीक है, PQ को मिलाइए, तो इस PQ लेंथ की लंबाई आपको फाइंड करनी है, इस PQ लेंथ की लंबाई आपको फाइंड करनी है. ठीक है, तो ये तरीका है. यहाँ पे अगर मैं कहूं कि छोटे सर्कल का डायामीटर, छोटे सर्कल का डायामीटर कॉर्ड हो सकता है बड़े सर्कल का, हो सकता है. देखिए आप खुद देखिए, छोटे सर्कल का डायामीटर, ठीक है, छोटे सर्कल का डायामीटर यानी कि हो गया 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये तरीका है. ठीक है, इसका जो सेंटर होगा O, इसका सेंटर O डैश तो यहाँ होगा. ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी. तो शॉर्टकट तरीका है ये. ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि दो सर्कल्स, तो हम ऐसा बिल्कुल होगा कि छोटे सर्कल का जो डायामीटर है, छोटे सर्कल का जो डायामीटर है यानी कि 6 सेंटीमीटर, वो बड़े सर्कल का लिए भी कॉर्ड हो सकता है.
तो सीधा सीधा आंसर